अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। तो आज की हमारी वीडियो है असाइनमेंट CS 610 प्रैक्टिकल के। इसमें हम मोस्टली प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है। शुरू में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत बता देता हूँ करना क्या है। हमने हमारे पास ये असाइनमेंट है, ये हमारे पास उसका क्वेश्चन है, ठीक है। हमने एक वो कहते हैं कि सर्वर लेना है, फिर ठीक है उसको आपने पीसीस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो 5 नोड लेने हैं, मतलब कि हमने 5 पीसी लेने हैं, ठीक है। और एक हमने सर्वर करना है, इनको सर्वर के साथ कनेक्ट कर देना है। हम एक स्विच लेंगे, स्विच को हम पहले नोड के साथ कनेक्ट करेंगे, सर्वर को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पैकेट ट्रेसर की सॉफ्टवेयर है एक, इसको डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत होगी। आपने डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ। अपने ब्राउज़र में आपने जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। तो जब आप पैकेट ट्रेसर डाउनलोड सर्च करेंगे, आपने फर्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट आपकी लिंक होगा वेबसाइट का, ठीक है, सिस्को की तरफ से, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आके आपने इस एक्सप्लोर पर क्लिक करना है, ठीक है। एक्सप्लोर पर क्लिक करके आपने यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपने यहाँ पे करना है क्लिक गेट स्टार्टेड विद सेल्फ पेस्ट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो इस आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीयू की तरफ से जो ईमेल हमें मिली हुई है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे इसको साइन अप कर लेना है। अगर आप लोगों का पहले से अकाउंट है तो आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है इधर। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो उस ईमेल को एक्टिव करें, ठीक है। फिर एक्टिव करके यहाँ पे आप पहले साइन अप करेंगे, देन उसके बाद फिर आप लॉग इन करेंगे। तो मैंने साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है क्योंकि मेरी ऑलरेडी लॉग इन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लगाई, जो हमारी वीयू की तरफ से ईमेल है वो आपने लगानी है। तो यहाँ पे उस ईमेल का आपने पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आपने कर लेना है लॉगिन। तो लॉगिन करके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने रेज्यूमे कोर्स पर आपने क्लिक कर देना है। रेज्यूमे कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट पर ये मिलेगा डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे क्लिक करके आपने ये जो यूआरएल है यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करके फिर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का एक आपके पास लिंक आएगा, आपने जस्ट उसको क्लिक करना, फिर वो आपको रिडायरेक्ट करके आपके आपके पास वो डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। पैकेट ट्रेसर 8.2.2 विंडो 64 बिट, हम विंडो ऑपरेटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वो डाउनलोड स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास मिनट लेगा। 228 का ये MB का ये सॉफ्टवेयर है, तो डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं एक और मेथड बताता हूँ इसको डाउनलोड करने का, जिससे आप जल्दी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो कौन सी एक वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे आना है आपने, तो यहाँ पे आके आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर आपने लिखना है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब हमें वो इजीली हमें वो गेट हो जाएगा। अगर आप वो मेथड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसको डाउनलोड फुल सेटअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड जब फुल सेटअप पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डाउनलोड स्टार्ट होना हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे अभी हमारा वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी वो स्टार्ट होना हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये हमें ज़िप फाइल में मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़िप फाइल में मिलेगा, ये इससे जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा। जब आप एक्सट्रैक्ट शेयर करेंगे ना तो आपके पास वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपने टाइप करना है 123, देन उसके बाद आप इंटर कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास वो फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। तो ये तो थे दो मेथड पैकेट ट्रेसर डाउनलोड होने के, ठीक है। उसके बाद फिर आपने के पास आपने यहाँ पे आपके पास वो इस तरह का आपके पास वो आ जाएगा। अगर आप गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपने इसको करना है एक्सट्रैक्ट फाइल करके आपने ओपन कर देना है। यहाँ पे हमने वो पासवर्ड टाइप करना है 123। उसके बाद आपने इंटर करके आपके पास ये इस तरह का फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है 64 बिट वाला ऑप्शन, आपने फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे आके ये देख सकते हैं,
आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ये देखिए इंस्टॉल किया हुआ है इसी का, आपने इस तरह से इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब हम इसको करते हैं ओपन, ठीक है। ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर देना, जस्ट इंस्टॉल करके आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी जो वीयू आईडी है ना, उसकी तरफ से आपने यहाँ से रजिस्टर करना है ना, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपने वो जो आपकी वीयू आईडी है और उसका पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं जल्दी से वो टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने वो ईमेल लिख दी वीयू की, आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने यहाँ पे इसका पासवर्ड भी टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपने कर देना है लॉगिन, ठीक है। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये देखें, आपके पास उसकी परमिशन अब चलेगी। आपने लॉगिन वहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने हमें एक सर्वर की ज़रूरत होगी, तो हमने सबसे पहले सर्वर अपना बनाना है। तो यहाँ पे आप आना है, अपने एंड डिवाइस पर क्लिक करना है। एंड डिवाइस पर क्लिक करके आपके पास ये थर्ड नंबर आप पर आप जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जूम हो चुका है। एक हमारे पास सर्वर आ चुका है, ठीक है। इस सर्वर को आपने अपनी देनी है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वीयू की आईडी है वो यहाँ पे आपने टाइप करनी है। तो यहाँ पे हमने वो सर्वर बना लिया, उसको हमने अपनी आईडी असाइन कर दी। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, हमें 5 नोड चाहिए, मतलब 5 पीसी चाहिए। तो आपने एंड डिवाइसेस पर आना है, ये फर्स्ट नंबर पर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पर क्लिक करके आपने ऐसे इसको ड्रैग कर देना है। ये हमें 5 नोड चाहिए, ये एक, दो, ऐसे सेम हमारे पास ये तीन, ये चार, ये हो गया हमारे पास पाँच। तो ये 5 नोड हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास एक सर्वर भी आ चुका है। अब हमने एक इनके दरमियान एक स्विच लगाना है, ताकि हम इन सबको, पीसी को और सर्वर को, उनके साथ कनेक्ट कर सके, आपस में इनको हम कनेक्ट कर सकें। आपने यहाँ पे ये देखिए सेकंड पर आपने क्लिक करना स्विचेस। तो स्विचेस करके आपने ये फर्स्ट वाला स्विच उठा लेना है और ऐसे इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर दिखा, तो हमने इसको ना स्टार टोपोलॉजी टाइप हमने बनाना है। तो इसको हम मैं कर लेता हूँ दरमियान में, ठीक है। अब हमारे पास स्विच भी आ चुका है, 5 नोड भी आ चुके हैं और हमारे पास सर्वर भी आ चुका है, ठीक है। अब हमने इन सर्वर के जो हमारे पीसी है, इनको हमने नाम चेंज करने हैं। नाम कौन से रखने हैं, हमने इस 5 नोड के हमने नाम रखने हैं। ये देखें, ये नोड 1 है, ये इसका नाम है। ये नोड 2 का नाम है, ये नोड 3 का नाम है। तो अब हमने ना इसको अपने नाम देने हैं। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे आके अपनी पीसी है ना, जो आपने यहाँ पे इसको नाम असाइन करते जाना है, उसके बाद इंटर करते जाना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट जो हमारे पास पीसी, उसका नाम हो गया। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पीसी का नाम। अब हमने रखना है सेकंड पीसी का नाम। तो सेकंड पीसी का नाम भी सेम एज इट इज आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये पीसी नंबर 2 है हमारे पास, इसको रखना है। उसके बाद इंटर कर देना है। उसके बाद सेम हमारे पास है नंबर 3 नोड, तो 3 नोड का हमने नाम रखना है। इसको भी मैंने किया कॉपी। कॉपी करके पीसी नंबर ये हमारे पास 3 है, तो इंटर किया, ठीक है। ये 3 हो गए। उसके बाद पीसी नंबर 4 है, पीसी नंबर 4 का ये नाम है। तो इसको भी मैं सेम एज इट इज इसका नाम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट हमारे पास नोड 5 है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक कैन डिस्कस डिस्पैचर, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ चेंज। अब हमने इसके नंबर कर लिए, इसके नेम कर लिए चेंज, ठीक है। उसके बाद हमने इनको एक वायर लेनी है, वायर के साथ इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने फोर्थ नंबर पर आना है। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो फर्स्ट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पर आपने क्लिक करके तो यहाँ पे आके सेम इसी तरह हमने फिर इसको उठाना है, वायर को लेना है। वायर को लेके हमने हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट कर देना है। फिर इसको फिर हमने एक वायर लेनी है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर हमने वायर लेनी है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। फिर हमने वायर लेनी है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। फिर हमने वायर लेनी है, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। फिर हमने एक वायर लेनी है और इसको इसके साथ
कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कनेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक स्विच भी आ गया, हमने इनको आपस में हमने इनको कनेक्ट भी कर लिया, ठीक है। अब हमने इनको ना आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। सबसे पहले हम अपने इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं। इनको हमने आईपी एड्रेस देना है, तो आपने आना है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने आपने कोई भी आईपी एड्रेस इसको असाइन कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी आईपी एड्रेस दे देता हूँ, तो क्या, तो आपने वो वही आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 192.168. आप लगा लें, फॉर एग्जांपल आप 1 से लगा लें, 10 से स्टार्ट कर लें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा रहा हूँ 1, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लगा सकते हैं 192.168.1 डॉट, आपने यहाँ पे 1 लगाया हमने, आप यहाँ पे 1 के बजाय आप 10 लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सीक्वेंस टाइप जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबनेट मास्क है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह अब हमने इसको भी अब हमने आईपी एड्रेस देना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसको हमने किया था 192.198.1.1। अब हमने इसको आगे आगे वाला आईपी एड्रेस देना है, ठीक है। 192.168 डॉट, ठीक है, 1.2, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने सबनेट पर क्लिक करना है, इसको भी हो गया। उसके बाद हमारे पास पीसी नंबर 3 है और पीसी नंबर 2 है। डेस्कटॉप आईपी एड्रेस यहाँ पे 192.168.1.1.1 2 एंड 3 हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है क्लोज। उसके बाद सेम हमारे पास पीसी नंबर हमारे पास है ये 3, तो डेस्कटॉप फिर आईपी एड्रेस है 192.168. ठीक है 1.4, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबनेट मास्क पर क्लिक किया, फिर उसने आपको क्लोज किया। उसके बाद फिर आपने जाना फिफ्थ पर, तो इसको आप डेस्कटॉप पर गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस देना 192.168.1 डॉट, यहाँ पे हमने देना है 5, ठीक है। सबनेट मास्क पर क्लिक किया, क्लोज किया। अब हमारे पास आ जाता है 6, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.6, देन सब नेट मास्क पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने कर देना है क्लोज, ठीक है। अब हमने इसको कनेक्ट भी कर लिया, इनको आईपी एड्रेसेस भी दे दिए, ठीक है। आईपी एड्रेस दे, अब हमने इनको चेक करना है कि अब हमारे पास ये मतलब कि को मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक एक कमांड यूज होती है PING के नाम से, ठीक है। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। तो PING कमांड हम इसलिए यूज करते हैं जब भी हमने कोई मैसेज दूसरे पीसी को सेंड करना हो या हमने कोई मैसेज सर्वर को सेंड करना हो, तो उसके लिए हम PING की कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कमांड को आपने कैसे लगाना है, तो आपने सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने यहाँ पे कंप्यूटर प्रॉम्प्ट पे आना है, यहाँ पे आपने कमांड लगानी है PING पिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आईपी एड्रेस लिखना है, मैं लिखता हूँ इस हमारे पास सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो हमने यहाँ पे टाइप करना है 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेस इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे पास इसका ये रिप्लाई आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह इसको एक और मेथड से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करके फिर आपने इसको क्लिक करना है, उसके बाद इसको इसको क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास नीचे सक्सेसफुल आ चुका है, ठीक है। सेम इसी तरह फिर आपने इस पर क्लिक करना है, इसको फिर इसको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास दूसरा भी हमारे पास जो इसका कनेक्शन है वो हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी असाइनमेंट, ठीक है। जस्ट आपने सर्वर लेना है, एक स्विच लेना है, फिर आपके पास अपने 5 नोड लेने हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है। फिर बाद में हमने ये इसको चेक भी किया कि वाकई ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, मैसेज इसको रिस्पॉन्ड हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने इसको कमांड के थ्रू भी हमने देखा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपने इसको सबमिट कैसे करना है। इसको हमने सबमिट करना है जो हमारे पास वर्ड की फाइल है उसमें हमने सबमिट करना है। ये देखिए हमें इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। आप इन्हें इस फॉर्म में आपने सबमिट करना है। अब आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने स्निपिंग टूल आपने लेना है, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है,
तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो आपने स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लेना है, कंट्रोल एस से सेव कर लेना है और आपने एक न्यू फाइल बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट चला गया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास वो पिक जो हमने स्क्रीनशॉट लिया वो हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब आपने वो जो एलएमएस है आपने वो आपके सॉरी वो आपकी जो वर्ड फाइल है आपने वो न्यू फाइल लेनी है। इस तरह से आपने अपनी आईडी और नेम लिख लेना है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन लिख के इंसर्ट पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करना है, देन उसके बाद जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी होगी वो आपने यहाँ से इंसर्ट कर लेनी है। बस यहाँ पे आपने इसके बाद इसको सेव कर देना, तो सेव करके आपने ये वाली फाइल आपने एलएमएस पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट पे एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को मतलब कि वो फाइल आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाह रहे या आपसे नहीं हो रहा, तो आप मैं नीचे एक अपना नंबर मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ पे वो मुझे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब लाज़मी करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे-जैसे फिर मैंने इंस्टॉल किया, लॉगिन किया ये मैंने आपके सामने मैंने ये मॉडल बनाया, तो आपने ऐसे ही मॉडल बना लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब लाज़मी करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें।